ज़फ़र पराचा साहब, अफ़गान ट्रांज़िट और डॉलर आजकल यही चीज़ें चल रही हैं। मुझे ये बताइए, जो इकानमी ब्लैक चल रही थी वो कितनी थी जो अब कर्ब हुई? मैं ब्लैक इकानमी का मतलब जो स्मगल शुदा सामान वापस आ जाता था, इससे बचत कितनी होगी? देखिए जनाब, जो अफ़गान ट्रांजिट पिछले साल थी वो तकरीबन 4.6 बिलियन डॉलर थी, और इस साल जब हमने अपनी इंपोर्ट बंद की तो वो 4 पॉइंट की जगह 6 पॉइंट समथिंग हो गई, यानी 2 अरब डॉलर बढ़ गए। 2 अरब डॉलर की ये अफ़गानियों की जो इंपोर्ट थी वो बढ़ गई। जी, अफ़गानियों की इंपोर्ट बढ़ गई। बेसिकली वो इंपोर्ट हमारी है हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी कनेबंद से, क्योंकि वो माल वापस यहीं आता है। उसमें वो बहुत सारे आइटम हैं जो अगले 50 साल में भी अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल नहीं होंगे। और अभी आपने देखा पिछले दिनों, कल परसों जो एक नोटिफिकेशन दिया FBR ने, उसने 212 आइटम बैन किए हैं, बिल्कुल। और उसका रिजल्ट ये आया, ये 1-1.5 माह में जो एक्सचेंज कंपनीज हैं सिर्फ, वो तकरीबन 30 to 40 मिलियन डॉलर रोज़ इंटरबैंक में सरेंडर कर रही हैं। फिर एक्सपोर्टर्स जो थे, जिन्होंने पैसे रोके हुए थे, यानी कि जिसको हम फॉरवर्ड सेलिंग कहते हैं, 3 महीने के ऊपर तकरीबन 23 रुपए तक उनको ऊपर उसके प्रीमियम मिल रहा था। आज ये पोजीशन है कि अगर आप फॉरवर्ड बेचते हैं 3 महीने का, तो वो माइनस में चला गया 1-1.5 रुपया। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो इनफ्लोज भी आ रहे हैं, और जो हमारी रेमिटेंस जो इनफ्लोज का तो प्रॉब्लम वो बता रहे थे ना अभी, डॉलर की इनफ्लोज का। जी, वो बेहतर हो गई ना। अच्छा, प्रॉब्लम अभी फिल वक्त नहीं है। बात इनकी ठीक है, सलेरी साहब की और शेख साहब की, कि हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। ये वक्ती तौर पे हमें खुश नहीं होना। ये जो, और मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि ये इकदामात आखिर इकदामात आ गए ना, जो बचत या जो बेहतरी थी हो गई, आगे भी तो बढ़ना है ना हमने। देखिए आगे भी बढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी पॉलिसीज़ को रीस्ट्रक्चर करना है। जैसे कि एक अभी हमने एड्रेस की अफ़गान ट्रांजिट, और उसके साथ साथ हमने अफ़गान ईरान इमिग्रेशन पॉलिसी, जो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहा, अब वो कहते हैं हम पासपोर्ट वीज़ा लगाएंगे। आप देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवलिंग है वो 10% रह जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैवलिंग है वो स्मगलिंग बेस है। अच्छा, लोग यहाँ से करेंसी लेके जाते हैं, वहाँ से स्मगलिंग आइटम्स लेके आते हैं, और इसकी वजह से हमारा पूरा ये आप कैसे कह रहे हैं? वो तो कहते हैं 30,000 आना जाना चमन बॉर्डर पे डेली है। ये सारे स्मगलर हैं क्या? ये सारे स्मगलर हैं। देखिए, अगर आप पूरे मुल्क की ट्रैवलिंग देखेंगे पूरी दुनिया में, तो वो इतने नहीं होंगे। अच्छा, जितने ये लोग, क्योंकि आज़ादाना आते जाते हैं ना, मॉब के मॉब, वो जाते हैं, करेंसी लेके जाते हैं, और वहाँ से स्मगल चीज़ें लेके आते हैं। बाकायदा हुकूमत की फाइंडिंग है या आपकी असेसमेंट है? ओवरऑल नहीं सर, हुकूमत की फाइंडिंग भी है, आपके मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उन सब की फाइंडिंग है ये। इसीलिए तो ये आप देखें ना, पाबंदियाँ लगाई गई। अगर ये फाइंडिंग ना होती, ये तो अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब ये बात कह रहे हैं कि ये मेन वो है, और इसकी वजह से आपका पूरे मुल्क की इकनॉमी बैठ गई। आपका रेवेन्यू ख़त्म हो गया, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेट बढ़ गया।